हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट की है। दो हमारा जो गुकेश, दोनों भारतीय, लियोन ल्यूक मेंडोनका या मेंडोनसा, जिस भी तरह से प्रोनाउंस करेंगे, मुझसे शायद गलती प्रोनाउंस हो रहा होगा। खैर, गेम को करता हूँ शुरू। यहाँ गुकेश ने E4 के साथ शुरू किया। ल्यूक लियोन ने यहाँ E5 का रेस्पॉन्स दिया। नाइट F6 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोई लोपेज ओपनिंग A6, बिशप हटा कहाँ A4 स्क्वायर पर। नाइट F6 और इसके बाद सीधा सीधा कैसल किया गया। देन हुआ B5, बिशप को फाइनली B3 स्क्वायर पर जाना पड़ा। देन हुआ बिशप C5, A4। ओके पॉन, देखिए रुक अनडिफेंडेड, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो पहले ब्लैक ने अपने रुक को लिया B8 स्क्वायर पर, ये भी ठीक है। देन हुआ D3। फ्रेंड्स, मैं यहाँ अगर पॉन एक्शन हो जाए तो उस पॉसिबिलिटी को किस तरह से इवेल्युएट किया जा सकता है, 8x B5, लेकिन उसके बाद 8x B5 हो जाएगा। पर मुझे ये नाइट टेक C5 की ऑप्शन ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन कोई फ़ायदा और रहने वाली बात है नहीं। आप कितना ही इस डी पॉन को आगे पुश कर लो, फॉग ज़रूर लगेगी। चलिए छोड़िए, गेम पर चलते हैं। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया D3 का मूव, कीप इट सिंपल। D6 हुआ, बिशप आया G5 स्क्वायर पर, थोड़ी देर के लिए ज़रूर यहाँ पर ये नाइट पिन है, तो H6, बिशप को हटाओ, गया H4 स्क्वायर पर। देन हुआ G5, दोबारा बिशप पर अटैक, बिशप पहुंच गया G3 स्क्वायर पर, और इसके बाद सीधा कैसल यहाँ ब्लैक ने कर लिया है। देन हुआ C3, बिशप बिल्कुल C2 स्क्वायर पर आने को तैयार है, बिशप आया B6 स्क्वायर पर, नाइट A3, और नाइट A3 होने के बाद क्या किसी भी तरह से इस B5 स्क्वायर पर कोई फायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप रुक के अटैक को ला सकते हो। देखिए, अगर नाइट E7 जैसे करते हैं तो 8x B5, 8x B5 का मतलब नाइट टेक B5 नहीं कह सकते, बिशप से आप इस F2 पॉन को लिया जा सकता है। खैर, यहाँ गेम में ब्लैक ने अपने नाइट को E7 स्क्वायर पर ही लिया था, लेकिन वाइट का रिस्पॉन्स था नाइट को C2 स्क्वायर पर लेकर जाना, और यहाँ से ये नाइट बिल्कुल दोनों स्क्वायर्स पर जाने को बिल्कुल तैयार है। यहाँ खेला गया नाइट G6। ओके, ब्लैक का नाइट एक अच्छे स्क्वायर पर आ चुका है। नाइट आया E3 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स E3, F टेक्स E3। बिल्कुल, अदरवाइज यहाँ वाइट का भी नाइट एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट लेकर बैठ जाता। किंग आया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C2, C5, 8x B5, 8x B5, फाइनली इस B5 स्क्वायर पर थोड़ा बहुत मेटेरियल एक्सचेंज हुआ। देन खेला गया B4, C टेक्स B4, C टेक्स B4, देन क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, रुक A5। देखिए, रुक बिल्कुल ऐसे स्क्वायर पर आ चुका है जहां से अब वाइट एक एडवांटेज लेने की शुरुआत तो कर ही लेगा, मुझे शायद समझाने की ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं। बिशप D7, देन हुआ D4, और फ्रेंड्स D4 होने के बाद क्या यहाँ ये पॉन खतरे में आ सकता है? देखिए किस तरह से, क्योंकि गेम थोड़ा सा ऐसी ही चलेगी। बिशप C6, यहाँ इस E4 स्क्वायर पर प्रेशर को बनाया गया है। क्वीन आई A1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन के A1 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए गुकेश ने कहाँ प्रेशर बनाया है। शायद मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। E5 स्क्वायर पर, जैसे कि अगर यहाँ ब्लैक नाइट टेक्स E5 एक एक्स्ट्रा पॉन के लिए जाएगा तो मिलना कुछ नहीं है। बिशप टेक्स E4 हो जाएगा, बिशप टेक्स E4 होने के बाद डी टेक्स E5, और सारा गेम का प्रेशर बनेगा कहाँ, वो दिख रहा है आपको। खैर, यहाँ खेला गया रुक अटैक गोज टू E8, बिल्कुल E5 स्क्वायर पर थोड़ा फोकस ज़्यादा बढ़ाया ब्लैक ने। देन अब क्या किया जाए फॉर वाइट? मुझे यहाँ इस डी पॉन को ही एक कदम आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाना लगता है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन खेल रहे हैं गुकेश। खैर, यहाँ खेला गया बिशप D3, और फ्रेंड्स बिशप के D3 स्क्वायर पर आने के बाद सबकी आंखों में ये मूव एकदम चौंधिया जाना चाहिए कि यार क्या मूव है। लेकिन क्या है, यहाँ बिशप टेक C4 अब किया जा सकता है? देखिए, कर तो लो आप, लेकिन रुक आएगा कहाँ? क्वीन के सामने आ सकता है, लेकिन उससे बचने के लिए तो सिंपल क्वीन के रुक को ही बीच में लगा लो। नहीं, छोड़िए, रुक A8 की ऑप्शन को चुना गया। करो, मेटेरियल एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये रुक खतरनाक जरूर है, जो कभी भी तंग करने आ सकता है। नाइट D2, पॉन पर डिफेंस, नॉट एग्जैक्टली। क्या इरादे हैं, ये एकदम क्लियर है। यहाँ रुक आया है फेट स्क्वायर पर, बिल्कुल। ल्यूक भी यहाँ, उनको पता है कि गेम में क्या हो रहा है, वो भी इतने इजी हाथ से नहीं जाने देने वाले चीज़ों को। बिशप आया C2 स्क्वायर पर, चलिए पॉन पर फिर दोबारा वही डिफेंस कर लिया गया है। नाइट H5, अटैक कहाँ बना है? बिशप पर, बिशप आया E1 स्क्वायर पर। ओके ठीक है, नाइट गया वापस F6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ मैं मेरा मानना है कि ये डी पॉन आगे पुश होना चाहिए था, लेकिन रुक F5।
रुक F5 में प्रॉब्लम है क्या कोई? आई डोंट थिंक सो, लेकिन बिशप अगर निकल कर आता है तो प्रॉब्लम है। नाइट मूव होता है तो वापस रुक पर अटैक बनता है। रुक टेक्स A5 किया गया है यहाँ पर, बी टेक्स A5। क्या ये पासर है? नॉट एग्जैक्टली, बहुत स्ट्रांग फिलहाल की कंडीशन में नहीं है, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए काफ़ी है। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ D5 फाइनली खेला गया, और यहाँ बिशप आया D7 स्क्वायर पर और वापस इस रुक पर अटैक बना। रुक गया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप C8, ताकि आप अगर यहाँ पॉन को आगे पुश करो तो क्या होगा देख सकते हैं। नाइट गया F1 स्क्वायर पर। देखिए प्रॉब्लम यहाँ इस पॉन के साथ भी है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्वीन IA7 स्क्वायर पर, और वही काम यहाँ पर किया गया। देखिए प्रेशर किस तरह से बनाया जाता है। फिलहाल यहाँ इस E3 स्क्वायर पर भी है ल्यूक का प्रेशर। क्वीन IA3 स्क्वायर पर डिफेंस कर लिया गया है। अटैक कहाँ बना है? अटैक यहाँ बना है D6 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर। देन हुआ रूक D8, चलिए ये भी ठीक है। बिशप आया B4 स्क्वायर पर, प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया। क्या इस पॉन को बचाया जा सकता है? नाइट E8, यहाँ ल्यूक ने कोशिश तो की, पर मुझे ऐसा लगता है कि नाइट के लिए वो कम से कम अच्छी पोजीशन नहीं हो सकती। नाइट गया G3 स्क्वायर पर, और क्या है अगले मूव में? कुछ चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ नहीं, चेकमेटिंग तो नहीं, चेक देने की तैयारी है क्या? खैर, नाइट गया E7 स्क्वायर पर, ये भी सही है। बिशप का क्या करें? बिशप बिशप गया यहाँ D1 स्क्वायर पर गुकेश के लिए। क्या ये बिशप? मुझे नहीं लगता यार ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। नाइट G8, और फ्रेंड्स नाइट के G8 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप पहले आया E2 स्क्वायर पर। कौन से पॉइंट पर प्रेशर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल क्वीन B7, चलिए डिफेंस तो हो चुका है पॉन का, लेकिन उसके बाद हुआ बिशप D3। नाइट एट एफ और नाइट एट जी गोज टू F6, देन हुआ रुक C2, और रुक C2 क्या मूव दिखाएगा? ओके, रुक कहाँ जाएगा? इधर पॉन पर तीसरा प्रेशर बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ब्लैक को इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छे मूव खेलने चाहिए थे। यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को D7 स्क्वायर पर लिया। क्या ये अच्छा मूव है? नहीं। यही तो प्रॉब्लम हो गई सारी इस गेम में ल्यूक के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ उन्होंने इस D6 पॉन को अनडिफेंडेड छोड़ दिया है, और मौके का फायदा चाहिए था। बिशप टेक्स D6, वैसे ऐसे ही नहीं छोड़ा है, मतलब ल्यूक भी यहाँ ऐसे गिफ्ट नहीं किया उन्होंने। नाइट टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6 एक्स्ट्रा पॉन गेम की क्रूशियल स्टेज में यहाँ गुकेश को मिल रहा है, और अगले मूव में आप दूसरे पॉन को लेने को तैयार हैं। लेकिन क्वीन A7, और अगले मूव में थ्रेट क्या दी है यहाँ पर ल्यूक ने थ्रेट दी है यहाँ इस E3 पॉन को लेकर द चेक देने के साथ साथ बिशप को लेने की। गुकेश क्या करें? गुकेश ने कहा ले लो, आपका पॉन है। क्वीन टेक्स E5। अब इस बात को, दूसरा पॉन जा चुका है, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गेम में जानबूझकर खेला गया मूव है, आपको बहुत सोच समझ कर खेलना पड़ेगा। क्या करना चाहिए था? कुछ और मूव चलना चाहिए था। बिशप G4 एक ऑप्शन थी, लेकिन इसमें भी क्या होना है? कुछ नहीं होना इसमें भी। खैर, यहाँ पर खेला गया क्वीन टेक्स E3 चेक के साथ। और फ्रेंड्स, तुम्हारा जो गुकेश का फाइनल मूव था रुक को F2 स्क्वायर पर लेकर आने का, और जिस मूव के चलने के बाद यहाँ पर रिजाइन करना पड़ गया ल्यूक लियोन को। क्यों? बिशप कहीं नहीं जा रहा। बिशप अगर लेने की गलती की तो गेम चेकमेट तक कैसे पहुंचेगी आपको नजर आ गया होगा। किसी भी तरह से क्या इस नाइट का डिफेंस पॉसिबल है? कोई भी तरीका नहीं है यहाँ पर इस नाइट का डिफेंस करने का। मान लो अगर किंग भी मूव किया गया तो क्वीन टेक्स F6, आप लो यहाँ इस बिशप को, मैं यहाँ इस रुक को टारगेट लगाकर बैठा हूँ। फ्रेंड्स, गए तो थे पॉन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर गेम ही छोड़ कर आनी पड़ी ल्यूक को। वैसे फ्रेंड्स, इस जीत के बाद यहाँ दुमराजू गुकेश इस टूर्नामेंट में सबसे आगे आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।